नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है शनि का परिवर्तन। देखिए, बहुत सारे ग्रह हैं, उनमें गोचर में परिवर्तन होते रहते हैं, पर सबसे जो महत्वपूर्ण जब बात आती है तो वो गुरु, शनि, राहु, इन सब की इंपॉर्टेंट बात आती है। तो शनि वक्री हो रहे हैं, शनि वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे आपके 23 मई से और 11 अक्टूबर तक। तो ये 141 दिन करीब कैसे रहने वाले हैं, क्या वो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, वक्री ग्रह होता क्या है। वक्री का दो मतलब होते हैं, एक जो सीधा ना हो, जैसे आपने सुना होगा अष्टावक्र जी, जो आठ जगह से थोड़े टेढ़े थे। अष्टावक्र जी जो थे, महाज्ञानी अष्टावक्र जी, अष्टावक्र गीता का भी नाम सुना होगा आपने। दूसरा मतलब होता है वापस लौटना, पीछे जाना, रेट्रोग्रेड बोल देते हैं, पीछे जाना, वो वक्री। वैसे कोई ग्रह वापस नहीं जाता है, ना ही पीछे जाता है, वो ऐसा दिखता है जैसे कि दो रेलगाड़ियां हो, एक तेज चल रही हो, एक थोड़ा कम स्पीड से चल रही हो, हालांकि दोनों ही आगे चल रही हो, पर जो तेज चल रही है उसमें बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि वो जो धीरे चल रही है वो पीछे जा रही है। ऐसा ही ग्रहों में भी होता है। शनि की चाल धीरी है, पृथ्वी की चाल तेज है, इस कारण से ऐसा लगता है जैसे शनि पीछे जा रहे हो। तो इस तरह से बनता है, इल्यूजन बनता है एक तरह का, ऐसा लगता है शनि पीछे जा रहे हैं, तो हम उसको वक्री बोल देते हैं। रिजल्ट के मामले में वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है, और वक्री ग्रह कोई बुरा ग्रह नहीं होता है। वक्री ग्रह वो ग्रह होता है जो पृथ्वी के बहुत पास होता है, बड़ा उसका बिंब बनता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति के जन्म पत्री में अगर कोई ग्रह वक्री है, वो काफ़ी कार्मिक है, उसका जीवन में उसका बड़ा महत्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। डिपेंड करेगा वो किन ग्रहों का स्वामी है, किन भावों का स्वामी है, कहाँ पर बैठा है, किसकी उस पर दृष्टि है, उसका रिजल्ट क्या होगा उसके लिए। नॉर्मली शनि अगर वक्री होते हैं तो व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक होता है, उसकी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनसे काफ़ी अच्छी बनती है, पर उनको थोड़ा सोशल होने में थोड़ा दिक्कत होती है। हर एक किसी के साथ वो सोशल नहीं हो पाते, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, हालांकि उनके अंदर कैपेसिटी बहुत है, समझदारी बहुत है, बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं सिचुएशन को, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को ओपन करने में, हर किसी से बात करने में थोड़ा सा झिझक रहती है, और ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं पीछे रख सकती है। पर अगर उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाए, और तो कैपेसिटी बहुत है, तब वो चाहें तो कमाल पे कमाल कर सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं खुद से ही खुद के दुश्मन तो मैं नहीं कहूँगा, पर कोई ना कहीं खुद को रोकते हैं वो खुद ही, और थोड़ा निर्णय लेने में थोड़ा हिचकते हैं, इस कारण से थोड़ा लेट हो जाते हैं लाइफ में। कई बार ऐसा देखा गया है जिनकी जन्म पत्री में है। ऑथोरिटी के साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, ऑथोरिटी से फादर हैं या फिर उनके जहाँ पर भी जाएंगे उनसे जो हायर पोस्ट पे जो लोग होते हैं, वो अपने से नीचे वाले लोगों के साथ, क्योंकि शनि जो है कहीं ना कहीं आपके नौकर और उनको दिखाते हैं, उससे भी थोड़ा दिक्कत रहती है उनको, या तो वो उनको समझ नहीं पाते हैं, या नौकर या उससे नीचे वाले उनको समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग उनको एरोगेंट समझने लग जाते हैं और हार्ड वर्क करने वाले होते हैं अगर उनको गोल मिले, अदरवाइज वो थोड़ा सा फिर आलसी पने की तरफ, थोड़ा स्केपिज्म की तरफ भी ले जाते हैं, आइसोलेशन की तरफ ले जाता है ऐसा शनि जन्म पत्री में हो तो। गोचर में भी ऐसा ही कुछ करेगा, पर उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं, थोड़ा सा असर आएगा आपके लाइफ में भी। अभी फिलहाल आपको क्या करना, अपने बॉस के साथ, ऑथोरिटी के साथ, आपके जो नौकर वगैरह हैं उनके साथ थोड़ा संभल के रहना है, पंगा ज़्यादा नहीं लेना, समझदारी के साथ चीज़ों को लेके चलना है इन लोगों के साथ साथ। अगर आपका मन थोड़ा आइसोलेशन का करता है, थोड़ा अकेलेपन का, या काम से थोड़ा आलस्य का करता है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। करना क्या है, चीज़ों में सुधार करना है। रीडू मतलब आपकी कोई कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने शुरुआत की छोड़ दी हैं, तो उसको करना है। हो सकता है खुद ब खुद कुछ पुराने प्रोजेक्ट, पुरानी चीज़ें आए जिसको आपको करना है। पुराने व्यक्ति, पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते फिर से लाइफ में आ सकते हैं, पुराना कोई काम फिर से आ सकता है, या फिर वही काम आपको फिर से करना पड़े। तो ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। शायद वो शनि महाराज चाहते हैं आप इसको और बेहतर तरीके से करें, आप इसको और अच्छी तरीके से करें, ये रह सकता है। वैसे आपके लिए शनि का वक्री होना अच्छा ही है। आपकी ढैया चल रही थी, और जब कोई ग्रह वक्री होता है वो पिछले
भाव का रिजल्ट देता है, तो वो सप्तम में आ जाएगा। सप्तम में शनि जो है वो बेटर है अष्टम से, तो आपके लिए एक तरह से अच्छा समय हो रहा है और वो चलेगा आपके 11 अक्टूबर तक। जो थोड़ा बहुत अगर हेल्थ की कोई प्रॉब्लम थी तो उसका जो है उसमें आपको सुधार आएगा और कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार जो है वो बढ़ेगा। कर्म की जो स्थिति है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, उसके लिए एक अच्छी सूचना है, उसके लिए अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं आपके लिए हर तरह से ये जो गोचर है पॉजिटिव है। फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, वाइफ के साथ, प्रेमी प्रेमिका, पति के साथ, वहाँ पर रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है। वहाँ आपको करना ज़्यादा है इस समय ये उनसे, उनके लिए करने का समय है, ना कि उनसे करवाने का। आपको वहाँ देना ही है, लेने के बारे में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि शनि जो है वक्री होकर यहाँ पर आ रहे हैं इस वजह से। इसके साथ साथ इन लॉज, आपके जो सास ससुर हैं, उनके साथ रिश्तों में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा रिश्तों को ध्यान रखना है। वाणी को मधुर बना के रखना है, वाणी को मधुर बना के रखना है। और यहाँ से शनि की जो दृष्टि है आपके दसम भाव पर पड़ेगी, द्वितीय भाव पर पड़ेगी और आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, समाज में उपलब्धि, पिता का भी है, कहीं ना कहीं बॉसेस का है, तो उसके बारे में हमने बात की कि बॉस के साथ, पिता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस हमेशा रहता है जब शनि वक्री रहते हैं। इसी के साथ साथ पद प्रतिष्ठा प्रमोशन होने का चांस है, पद बढ़, आपको उच्च पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है और समाज में जो आपकी स्थिति है उसमें सुधार आने का चांस है। पर बॉस से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का भी चांस बनता है। यहाँ पर हार्ड वर्क के थ्रू, मेहनत के थ्रू, कांस्टेंट प्रयास के थ्रू, और कहीं ना कहीं कोई पुरानी चीज़ लाइफ में आ सकती है। कोई ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है जिसके बारे में आप चाहते थे पहले, या कहीं ना कहीं पहले उसकी बात चल रही थी पर हो नहीं पाया था, वो हो जाए। इस तरह से कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको ऐसा मिल सकता है जो कहीं ना कहीं मिलने वाला था पर नहीं मिला था, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपको कहा जाए आप फिर से कीजिए, जो पुराना आप जिस पे आप काम कर तो रहे थे पर किसी कारण से छोड़ना पड़ गया था। इस तरह से पुरानी चीज़ें लाइफ में आ सकती हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ शनि की जो वाणी के भाव पर दृष्टि है, तो वाणी का विशेष ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाणी मीठी बोलें, अच्छी बोलें, डिप्लोमेटिक बोलें, सोच समझ के बोलें। देखिए, आप कोई एक व्यक्ति नहीं है। कभी कभी आप ये आपने बहुत बार सुना होगा, बी योर सेल्फ, कि आप जैसे हैं वैसे रहिए, दूसरों की कॉपी मत कीजिए। पर इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपका जो मूल स्वभाव है वो कहीं ना कहीं उसको आप एकदम से मत छोड़िए। पर एक बात तो है ना कि अगर आप, जैसे आप हैं, आप स्त्री हैं समझ लीजिए, तो आप माता हैं, आपके अगर पुत्र है तो पुत्र के साथ आप एक माता के रूप में हैं, पति के साथ आप पत्नी हैं, बॉस के साथ आप एक, मतलब कि उनके, जब बॉस के लिए आप वहाँ पर एक काम करने वाले हैं, कलीग हैं, तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पर जिस तरह से आप पेश आएंगे उस तरह से आप अपने बच्चे के साथ तो आ नहीं सकते। तो स्थिति के अनुसार समय के साथ ही आपको बोलना चाहिए। आपका कोई ऐसा स्वभाव नहीं है कि मैं तो अब जैसी हूँ वैसी ही हूँ, मतलब मेरा नेचर में गुस्सा है तो मैं बॉस के साथ भी गुस्सा करूँगी, क्योंकि बी योर सेल्फ। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग में ना पड़े। आपको समय के, व्यक्ति के और जगह के अनुसार अपने आप को ढालना है, सीखना है। यही आपका डेवलपमेंट है। आप मनुष्य हैं, मनुष्य का काम ही यही है, वो उन सबसे अलग है। अब जैसे जानवर लोग हैं, उनको नहीं पता कहाँ पर क्या पेश आना है, उनको तो एक ही तरह से पेश आना है। पर मनुष्य को स्थिति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार पेश आना है। अपने बच्चे के साथ एक अलग तरह से रहना है। अगर आप एक मैन है, आप पिता हैं, तो बच्चे के साथ आप जिस तरह से पेश आएंगे उस तरह से अपने बॉस के साथ तो नहीं आ सकते। उसकी तरह आप भाई के साथ हाँ सही तरह से आना है। अपने कहीं ना कहीं एक मूल स्वभाव आपके अंदर जो है उसको एकदम फेक ना करें, पर अपने स्वभाव को समय की स्थिति के अनुसार अगर आप पेश आएंगे तो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। ठीक वाणी का भी यही हिसाब है, अपनी वाणी को उसी हिसाब से ढालना है आपको। बॉस के साथ है तो आपको थोड़ा समर्पण के साथ बात करनी है, आपसे बड़े हैं, बच्चे हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा समझदारी से बात करनी है। पत्नी के साथ अगर आप हैं तो थोड़ा प्रेम के साथ आपको बात करनी है। तो उस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। परिवार के मामले में, पैसे के मामले में थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा, पर स्थिति पहले से बेटर ही होने वाली है, क्योंकि आपकी ढैया हट रही है।
और इसको शुभ करने के लिए माता काली की पूजा कीजिए शनिवार वाले दिन। उनको आप सरसों के तेल का दीपक शाम को जलाइए। अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं शनिवार वाले दिन तो उनको आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं शाम को, या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, बहुत बेस्ट है। उनको सिंदूर आदि भी चढ़ा सकते हैं। ये रेमेडी के ज्योतिष के रूप में आप इस तरह से कर सकते हैं। काले कुत्ता हुआ, काली गाय, काली भैंस आदि की सेवा के लिए कहा गया है। पर मैं आपसे फिर से कहूँगा शनिवार वाले दिन कि अगर काले कुत्ते ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तो आप भूरा जो है बेचारे जिसको खाना नहीं मिला है उसकी सहायता करें। सबसे बेस लाइन है आपको उसकी सहायता करनी है जिसकी सहायता की ज़रूरत है। आपको ऐसा नहीं करना है कि काले कुत्ते ने खाना खा लिया है और आप उसको फिर से खिला दिया और उसका पेट खराब हो गया बेचारे का, और फिर मंडे को बेचारा परेशान है, उसको खाने को भी नहीं है। ऐसा ना करें। उसको फिर मंडे को भी रोटी दें आप, और भूरे को भी दें। आप मनुष्य हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धि का इस्तेमाल करें। यही आपकी मेन शक्ति है। भक्ति आपको ज्ञान की तरफ ले जाती है, ना कि अज्ञान की तरफ। ज्योतिष भी ज्ञान का विषय है, ना कि अंधविश्वास का विषय है। तो आप उस चीज़ को समझ के अप्लाई करें। जिसको ज़रूरत है वृद्ध लोगों की सेवा करें। और वृद्ध में अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर ही हों, आपके घर में दादाजी हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, आसपास कुछ लोग हैं तो उनकी भी हेल्प करें। ऐसा ना हो कि घर में तो आपस में बनती नहीं है और बाहर जाके आप किसी वृद्ध को खाना खिला रहे हैं और अपने पिताजी के साथ ही आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं तो वो आपसे भी हुई होंगी, उनसे थोड़ी ज़्यादा हुई हैं तो उनको आप माफ़ करके आप उससे बड़े ही बनेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। और फिर देखिए हम कितनी आसानी से अपनी गलती माफ़ कर देते हैं। इवन माफ़ नहीं करते, उसको जस्टिफाई भी करते हैं, उसके लिए वकील भी बन जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, क्या हमारे कारण रहे। पर जब दूसरे की व्यक्ति की बात होती है तो हम ना तो उसके कारण सुनना चाहते हैं, ना ही समझना चाहते हैं, और ना ही उसको माफ़ करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे भी जिनके शनि वक्री होते हैं, अगर जन्म के आपके शनि वक्री हैं तो वो लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़ा आइसोलेशन वाले होते हैं। कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है उनके अंदर, आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी बहुत होती है, पर वो अपने आप को बाहर जाके दिखाना, आउटिंग, सोशल होना, अपनी कैपेसिटी को यूज करने से थोड़ा झिझकते हैं, निर्णय लेने से थोड़ा सा डरते हैं। कहीं ना कहीं वो बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, जैसे कि वो बहुत स्ट्रांग है, जैसे उनको कोई कुछ किसी बात की परवाह उनको मतलब, पर अंदर से कहीं ना कहीं सहमे से रहते हैं। कारण क्या होता है कि वो अपनी जो कैपेबिलिटी थी है उनको यूज ही नहीं करते हैं, उसको रखे रखते हैं, उसको रोके रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको फिर उनकी जो एम्बिशन है, उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो धीरे धीरे कम होने लगती। तो उसकी नौबत ही ना आने दें। शुरू से ही थोड़े से सोशल रहने की कोशिश करें, थोड़ा सा ओपन रहने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन करते रहें अपने माता पिता भाई बहन सबके साथ। कोई भी बात है उसको ये मत सोचें कि वो बंदा खुद ही समझ लेगा, आप उसको बताएं, उससे कहें, उससे उस काम के बारे में कहिए, वो समझेगा आपकी बात, अगर आपके शनि वक्री हैं तो। शनि की यहाँ से जो 10वीं दृष्टि है वो बच्चों के स्थान पे आ रही है, क्रिएटिविटी के स्थान पे आ रही है, एजुकेशन के स्थान पे आ रही है, स्पेकुलेटिव गेन के स्थान पे आ रही है, ज्ञान के, मंत्र विद्या बुद्धि के स्थान पे आ रही है। तो बुद्धि थोड़ा सा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान लगा के परीक्षा की तैयारी की ज़रूरत है अगर आप एजुकेशन में हैं। प्रेम के स्थान पे आ रही है, तो प्रेम के जो रिश्ते होते हैं, जो शुरू बात में आप कह सकते हैं जब किसी से कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है या कोई लड़की लड़के को पसंद करती है, तो वहाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है, वहाँ थोड़ा प्रयास की ज़रूरत हो सकती है, या फिर वहाँ आपकी मुलाकात उस लड़की या उस लड़के से हो सकती है जिससे आप पहली साल मिले थे, 6 महीने पहले मिले थे। आपका कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका वापस लाइफ में आ सकता है, या फिर आप उनके साथ कोई वो ऐसा प्लान बना सकते हैं जो आपका पहले रहा था। ठीक एजुकेशन के क्षेत्र में भी यही है कि हो सकता है कि आपको कोई एग्ज़ाम जो है वो फिर से देना पड़े, इस तरह का रीडू वाली सिचुएशन आ सकती है। और अगर किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अगले लेसन या अगले सब्जेक्ट पर जाने से पहले आपको जो पहला सब्जेक्ट है उसको ढंग से समझ लेना चाहिए। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि शायद वहाँ कुछ कमी रह गई है, अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको पीछे जाकर फिर से उन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है जो चल रही हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है, वो किसी पेड़ को काट रहा है, काटते काटते उसको 2-3 दिन हो गए हैं और कुल्हाड़ी जो है थोड़ी कुद्द हो गई है, अब वो शार्प नहीं रही है। तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसको मेहनत लगा के ऐसे ही काटते रहना चाहिए, पसीना बहाते रहना चाहिए और लकड़ी कुछ कटेगी नहीं? आप भी जानते हैं
सिर्फ मेहनत होगी, क्या ये अच्छा डिसीजन है, या फिर वो थोड़ा रेस्ट करे, पहले बैठे, फिर अपनी हथौड़ी को देखे, कुल्हाड़ी को देखे, उसको थोड़ा शार्प करे, हाथ पैर धोए, आराम करे और फिर से काटे। कब ज़्यादा काम होगा? क्या लगातार मेहनत करने से होगा, या फिर थोड़ा रेस्ट करे, कुल्हाड़ी को शार्प करे, देखे, थोड़ा सा रेस्ट ले और फिर से करे, उसी में ज़्यादा काम होगा ना। तो वही समय है, थोड़ा रीडू करने का समय है, थोड़ा देखने का समय है, थोड़ा सुधार करने का समय है, सफाई वगैरह का ध्यान, अपग्रेड करने का समय है, पीछे जो हुई गलतियां हैं उनको सुधारने का समय है। बच्चों के भाव पर है, तो अगर बच्चों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कहीं ना कहीं आपको लगता है, या आप विचार कीजिए कि कहीं ना कहीं उनके पालन पोषण में आपसे कुछ कहीं मिस्टेक चली आ रही है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, ना कि कुछ नया लाने की ज़रूरत है। पहले जो चल रहा है वो तो परफेक्ट हो, उसके बाद कोई नई चीज भी लाई जाएगी, वो एक अलग बात है। यही रिश्तों के मामले में भी है कि रिश्तों के मामले में थोड़ा ध्यान देना है। जिस तरह से हम चल रहे हैं, क्या वो सही पाथ पे चल रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, या वहां कुछ कमी है, या वहां कहीं ना कहीं हम धर्म के रास्ते पे नहीं है, क्योंकि शनि धर्म पूर्ण कर्म के पक्ष में रहते वाले ग्रह हैं। हमेशा ही अधर्म के पाथ पे जो चलता है शनि, उसको सिर्फ दंड देते हैं, इसलिए उनको दंड नायक कहा गया है। पर जो धर्म के पथ पर चलता है, फिर उसको रिवॉर्ड्स भी देते हैं, इनाम भी देते हैं। ये भी शनि की महत्वता है। बहुत बुरे शनि नहीं है, बस वो थोड़े से न्यूट्रल हैं, और वो जैसा कर्म है वैसा रिजल्ट देने में विश्वास रखते हैं। ये है, इसी कारण हम उनको बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मैलेफिक हैं और क्रूर हैं, क्योंकि वो जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं। वो इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर गलती हुई है तो उसकी सज़ा पाना ज़रूरी है, ताकि आपको एहसास हो सके और फिर आगे उसको ना करें। मेन उनका जो होता है वो उसको समझाने का होता है, ना कि आपको सज़ा देने का। बिना सज़ा दिए कई बार हम समझ नहीं पाते, तो वो सज़ा देना जरूरी हो जाता है। इस तरह से आप समझिएगा। शनि की समय में ऑथोरिटी के साथ, जब शनि वक्री हो, बॉस के साथ, पिता के साथ संबंधों को खासकर बना के रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो सूर्य के साथ, मतलब कि ऑथोरिटी के साथ, और जो नौकर वगैरह जो होते हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। इस बात का ध्यान रखें। रेमेडी के रूप में हनुमान जी और माता काली की पूजा हमने बताई, इसके साथ भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की पूजा भी बहुत कारगर है। कारण क्या है? क्योंकि शनि महाराज भगवान श्री कृष्ण के बहुत भक्त हैं, और भोलेनाथ के वो भक्त भी हैं, और भोलेनाथ उनके गुरु भी हैं। तो इनमें से किसी की भी आप सेवा कर सकते हैं जो आपके मन के करीब हो। मतलब अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। अगर आप माता काली के भक्त हैं तो माता काली के, हनुमान जी के तो हनुमान जी के। अगर आप के लिए सभी लोग, मतलब ऐसा कुछ आपका फेवरेट नहीं है, तो फिर आप जिसकी आपके मन में श्रद्धा आ रही हो आप उसका कर सकते हैं। मैं कहूँगा अगर उसमें से फिर आप चूज करें तो माता काली और हनुमान जी, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये था मिथुन राशि के लिए वक्री शनि का जो रिजल्ट है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका कोई सुझाव है तो वो ज़रूर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।